हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे म्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन क्या है भाई? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। क्लियर है? जैसे कि आप समझो कि ये डीएनए है, दूसरा डीएनए है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंज हो जाता है। कैसे? देखो, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बेस सीक्वेंस, जैसे कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या होता है? टी। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर होता है सी। ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर की जगह पर टी जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जो जी था, ठीक है, उसकी जगह पर जी के जगह पर जाता है, यहाँ पर जाएगा टी। ठीक है, और सी का जगह पर जाएगा ए। बात समझे? ये क्या होगा? चेंज। देखो, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या हो गया भाई? प्रॉपर मतलब रियल में उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे था, लेकिन क्या हो गया? देखो, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। क्या आ गया भाई? जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। इसी चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? जब ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। देखो, इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या गया? चेंज आ गया ना भाई? इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। समझे? तो म्यूटेशन को हम लोग सिंपल डिफाइन कर सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कर बोल सकते हैं इसको? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। म्यूटेशन क्या है भाई? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए को बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसका? डीएनए का। क्लियर है? तो किसका भाई? डीएनए का। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ डीएनए को बोलते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। उसका मतलब क्या है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए को बोलते हैं म्यूटेशन। इसमें क्या चेंज होता है? इसमें देखो, इसमें चेंज क्या होता है भाई? चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसमें क्या चेंज होता है? इसमें जीनोटाइप भी चेंज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फिनोटाइप भी चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? चेंज। जीनोटाइप भी होता है चेंज, और इसमें जो फिनोटाइप है ये भी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें चेंज होता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। बात समझे? तो म्यूटेशन में क्या होता है? इसमें चेंज होता है जीनोटाइप, एंड इसमें फिनोटाइप भी क्या होता है? इसमें चेंज होता है। तो म्यूटेशन क्या है भाई? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। ठीक, इसमें क्या होता है? डीएनए का अल्टरनेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? डीएनए का अल्टरनेशन होता है, मतलब ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म का इसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। बात समझे? म्यूटेशन को पढ़ेंगे, 3 टाइप्स का होता है म्यूटेशन। एक होता है म्यूटेशन जिसको बोलते हैं जीनोमिक म्यूटेशन, दूसरा क्रोमोसोमल एब्रेशन, तीसरा क्या होता है? जीन म्यूटेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स का म्यूटेशन। देखो, ठीक, बहुत ही सिंपल है। म्यूटेशन क्या समझिए ना? म्यूटेशन क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। ठीक, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए को बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं भाई? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं क्या? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? देखो, एक म्यूटेशन को बोलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं सबसे पहले जीनोमिक म्यूटेशन। सबसे पहले क्या आता है इसमें? जीनोमिक म्यूटेशन। और इसमें सेकंड क्या आता है? क्रोमोसोमल एब्रेशन। दूसरे क्या आता है इसमें? जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल, ठीक, क्रोमोसोमल एब्रेशन। और इसमें क्या आता है? देखो, और आप इसमें थर्ड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। थर्ड क्या होता है इसमें? जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता है 3 टाइप का। ठीक है ना? कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं जीनोमिक म्यूटेशन, सेकंड होता है इसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। आखिर में जीनोमिक म्यूटेशन होता है क्या? इसमें क्या होता है समझना कि जीनोमिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम का नंबर, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जीनोमिक म्यूटेशन में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर उसमें चेंज हो जाता है। बात समझे? इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर में चेंज हो जाता है। किसमें? जीनोमिक म्यूटेशन में। तो इसमें क्या होता है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाता है, उसी को बोलते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है, बात समझे ना? इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमिक म्यूटेशन। और
क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है, इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, अगर इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का एब्रेशन मतलब कि चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही इसमें चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है भाई, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बात समझे, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्लियर है। और जीन म्यूटेशन में आप नाम से समझ आ गया, इसमें जीन का क्या होता है, म्यूट हो जाता है, इसमें जीन क्या हो जाता है, जीन का इसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो देखो इसमें, ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जीनोमिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। तो इसमें देखो कितने टाइप होते हैं, जीनोमिक म्यूटेशन होता है 2 टाइप के, ठीक है। जीनोमिक म्यूटेशन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है जिसको बोलते हैं यूप्लॉइडी और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी और क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो 2 टाइप के क्या होता है जीनोमिक म्यूटेशन, एक होता है जिसको बोलते हैं यूप्लॉइडी और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी, ठीक। एक होता है इसमें यूप्लॉइडी और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, क्लियर है। अब देखो यूप्लॉइडी जो होता है 2 टाइप का होता है, फिर से एक होता है जिसको, ठीक है, यूप्लॉइडी होता है 2 टाइप का, कौन कौन से देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइड, एक होता है जिसको बोलते हैं डाइप्लॉइड, क्लियर है। मोनोप्लॉइड का मतलब है जिसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसके पास क्या पेंट है, जो कंटेन करता है, ठीक है, जो कंटेन करता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड, ठीक है। जो क्या करता है, जो कंटेन करता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है 1, इसके पास होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इसके पास, ठीक है। तो मोनोप्लॉइड के पास क्या होता है, इसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, इसके पास क्या होता है, प्रेजेंट 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और डाइप्लॉइड के पास क्या होता है, इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। डाइप्लॉइड क्या है, इसके पास क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि आखिर में जो यूप्लॉइड है, देखो हम लोग ने बात किया जीनोमिक म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूप्लॉइडी और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम नंबर देखो, मोनोप्लॉइड का मतलब क्या है कि अगर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अगर क्या है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बोलेंगे मोनोप्लॉइड, अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अगर क्या है भाई, अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं डाइप्लॉइड, ठीक है। अगर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड, अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है पॉलीप्लॉइडी, एक क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी। तो आखिर में पॉलीप्लॉइडी क्या है भाई, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। तो देखो भाई, ठीक, आखिर में पॉलीप्लॉइडी क्या है समझना आपको, ठीक है। तो आखिर में पॉलीप्लॉइडी क्या है, देखो इसको, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जब, ठीक है, जब होल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जब क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, जब क्या होता है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। बात समझे, जब क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ, ठीक है, हैप्लॉइड कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये ह्यूमंस में नहीं होता, ये खाली किसमें होता है, ये होता है प्लांट्स में, मतलब पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें इंक्रीज होता है। मतलब समझो आप कि पहले था ये, ठीक है, 2n+n, ठीक है, तो ये हो जाता है, मतलब कितना, देखो पूरा मतलब एक क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, कैसे देखो, इसमें हो जाता है 2n+2n, समझ रहे हो, मतलब देखो क्या हो गया, इसका पूरा हैप्लॉइड, ठीक है, पूरा मतलब इसमें क्या हो गया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गए, इसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। जब क्या होता है, पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, जब क्या होता है, पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है आपको, टर्म समझ आ रहा है ना पूरा। यूप्लॉइडी मतलब इसमें आता है मोनोप्लॉइड जिसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, डाइप्लॉइड जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि जब होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम
जब क्या होता है कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, ठीक, जब क्या होता है कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का है एनियोप्लॉइडी। ठीक है, तो आखिर में एनियोप्लॉइडी क्या है भाई? एनियोप्लॉइडी क्या होता है? देखो एनियोप्लॉइडी होता क्या है समझना है हम लोग को। इसमें क्या होता है अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा है या फिर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो इसको बोलते हैं एनियोप्लॉइडी। इसमें क्या होता है एक क्रोमोसोम ज़्यादा गया है कि एक क्रोमोसोम इसमें कम हो गया, उसी को बोलते हैं एनियोप्लॉइडी। अगर देखो इसमें आते हैं, देखो मोनोसोमिक होते हैं। इसमें मोनोसोमिक का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2n-1 मतलब क्या हो गया एक क्रोमोसोम कम हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोसोमिक। फिर आता है ट्राइसोमिक। तो ट्राइसोमिक क्या है? जब 2 क्रोमोसोम कम हो गए। ठीक है, 2 क्रोमोसोम कम हो गया तो बोलते हैं उसको ट्राइसोमिक, मतलब सॉरी इसको बोलते हैं नलिसोमिक। नलिसोमिक। ठीक है, जब एक क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है, जब एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको बोलते हैं मोनोसोमिक, और जब 2 क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको बोलते हैं नलिसोमिक। ठीक है, जब एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको बोलते हैं मोनोसोमिक। ठीक है, और जब 2 क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं नलिसोमिक, और जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया, ठीक है, जब क्या हुआ भाई जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया, जैसे कि जिसको बोलते हैं ट्राइसोमिक। ठीक है, जब क्या होता है जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमिक। मतलब इसमें होगा 2n+1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया, ठीक, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया उसको बोलते हैं ट्राइसोमिक। और जब 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए, जब क्या गया भाई जब 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं टेट्रा। इसमें क्या गया 2 क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा गए। ठीक है, तो जब 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए तो उसको बोलते हैं, समझो, ठीक है, जब 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए तो उसको बोलते हैं टेट्रासोमिक। क्लियर है आपको? तो मोनोसोमिक का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको बोलते हैं मोनोसोमिक। जब क्या होगा जब 2 क्रोमोसोम कम हो गए तो उसको बोलते हैं नलिसोमिक। अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमिक। अगर 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया तो उसको बोलते हैं टेट्रासोमिक। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं एनियोप्लॉइडी में। ठीक है, किस में आते हैं भैया? ये सब के सब आते हैं एनियोप्लॉइडी में। ठीक है, तो ये था हम लोग का यूप्लॉइडी और ये हम लोग का था एनियोप्लॉइडी। बात समझिए आपको कि क्या समझना है कि आपको कि यूप्लॉइडी में क्या होता है। ठीक, यूप्लॉइडी में हम लोग बात कर पॉलीप्लॉइडी। ठीक, इसमें क्या बात की? यूप्लॉइडी में बात के पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, और एनियोप्लॉइडी का मतलब है कि जब एक क्रोमोसोम कम हो गया, कि 2 क्रोमोसोम कम हो गए, कि 2 क्रोमोसोम ज्यादा गए, कि एक क्रोमोसोम ज्यादा गया, उसको बोलते हैं एनियोप्लॉइडी। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट कंप्लीट किया हम लोग का जीनोमिक म्यूटेशन। अब बात करते हैं सेकंड जो हम लोग का है क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, सो देखो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब हम लोग का है सेकंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग का जिसको बोलते हैं डिलीशन। डिलीशन भी बोलते हैं इसको, या इसको बोल सकते हो आप डिफिशियंसी। ठीक, डिलीशन या डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है? देखो क्रोमोसोम का एक पार्ट, ठीक, क्रोमोसोम का एक पार्ट, एक क्रोमोसोम है आप समझो, तो क्रोमोसोम का जो ये पार्ट है, ठीक है, निकल जाता है। ये क्या होता है क्रोमोसोम में जिसमें ABC है, ठीक, यहाँ पर है PQR। ठीक है, तो क्रोमोसोम का इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का इसमें एक पार्ट, ठीक है, कट के, मतलब ये जो P, तो समझो आप ये P पार्ट क्या होता है? इसका मतलब डिफिशियंट हो जाएगा। इसका क्या होगा? दो इसमें B जीन था, ठीक, उसका डिफिशियंट हो जाता है P पार्ट का। तो इसमें देखो इसमें PQR ये पार्ट। ठीक है, बात समझे आप कि देखो कि जो बी पार्ट था, ठीक है, आप समझो ध्यान से। सबसे पहले क्रोमोसोमल एब्रेशन में बात कर रहे हैं हम लोग डिलीशन, या उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको?
डिलीशन या बोलते हैं इसको डिफिशियंसी। इसमें देखो क्या हो गया, इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट है, क्रोमोसोम का जो पार्ट था ठीक है वो कट के रिमूव हो गया, वो कट के मतलब डिलीट हो गया, वो क्या उसका क्या हो गया, उसका डिफिशियंसी हो गया, इसी को बोलते हैं डिलीशन। जब क्या होता है क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट के मतलब रिमूव हो जाता है ठीक है कोई पार्ट, उसको बोलते हैं डिफिशियंसी या इसको बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिलीशन। सेकेंड आता है जिसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, देखो एक क्रोमोसोम है, इसमें वही बात ए बी सी, यहाँ पर है पी क्यू आर, तो ये देखो क्या होता है इसका, इसमें पी यहाँ जाता है, इसमें सी यहाँ जाता है। बात समझे आप, इसमें क्या हुआ देखो, इसमें जो यहाँ पर क्या था सी था वो इंटरचेंज हो गया। बात समझे, इसे बोलते इन्वर्जन। इसमें क्या हो गया देखो, यहाँ पर था ये जस्ट अपोजिट हो गया, क्या जस्ट इन्वर्ट हो गया, जस्ट क्या हो गया अपोजिट इन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन, क्योंकि इसमें देखो जस्ट इन्वर्ट अपोजिट हो गया ठीक है, पहले से यहाँ पर था फिर से यहाँ पर गया तो अपोजिट हो गया, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। जब क्रोमोसोम का क्या होता है, जब क्रोमोसोम का इन्वर्जन हो जाता है ठीक है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ठीक है। जब क्रोमोसोम आपस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है, क्रोमोसोम जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं भाई इसको, इन्वर्जन ठीक है। जब क्रोमोसोम आपस में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। फिर आता है नेक्स्ट जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा भाई देखो, आखिरी में डुप्लीकेशन ठीक है, आखिरी में डुप्लीकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट हो जाते हैं। सिंपल बात है, देखो ये क्रोमोसोम है और ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है। दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक। कैसे क्रोमोसोम है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम है ठीक है। दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्लियर है। तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है समझो आप, इसमें का कोई पार्ट यहाँ पर वही पार्ट सेम ए बी सी, यहाँ पर है पी क्यू आर, यहाँ पर है वही ठीक, यहाँ पर समझो होमोलोगस से सेम होगा ए बी सी, यहाँ पर क्या होगा पी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों क्या है देखो, क्योंकि ये दोनों क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब ठीक होमोलोग ये दोनों ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम में होमोलोगस क्रोमोसोम उसके सेम होगा ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझो, इसमें का कोई सा पार्ट यहाँ से रिमूव होगा ठीक, और यहाँ के लग जाएगा, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन ठीक। इसमें क्रोमोसोम का पार्ट कटा ठीक और यहाँ के लग गया, मतलब एक क्रोमोसोम में इसका डुप्लीकेशन हो गया ठीक है। एक क्रोमोसोम में क्या हो गया, इसका डुप्लीकेशन हो गया, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्योंकि एक क्रोमोसोम का इसमें क्या गया भाई, डुप्लीकेट हो गया, वो क्या हो गया, उसका डुप्लीकेशन डबल हो गया। पहले सिंगल था फिर क्या हो गया, डबल हो गया, उसीलिए इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ठीक। बात समझे, इसका बोलते हैं इसको डुप्लीकेशन ठीक है। फिर आते हैं हम लोग का फोर्थ जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फोर्थ क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है समझो कि इसमें क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है ठीक है। आपको समझना है आप कि दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं भाई, ये दोनों क्रोमोसोम है नॉन होमोलोगस ठीक है। ये कैसे क्रोमोसोम है, ये है नॉन होमोलोगस ठीक है। कैसे क्रोमोसोम है, नॉन होमोलोगस है ये ठीक है। तो ये कैसे क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम है नॉन होमोलोगस ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें वही ठीक, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसमें भी सेम डिफरेंट होगा इसका। देखो ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब जस्ट उल्टा होगा, मतलब यहाँ पर के एल एम एस टी वी ठीक है। इसमें अब इसमें जो जीन होंगे क्या होंगे, इसमें अपोजिट होंगे ठीक है। तो क्रोमोसोम देखो इसमें जस्ट ठीक है, आपको अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस, ये दोनों क्या है भाई, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इनमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ठीक, इसमें एक क्रोमोसोम यहाँ से रिमूव होगा, इसमें क्या होता है एक क्रोमोसोम यहाँ से रिमूव होता है और दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाकर लग जाता है। दूसरे मतलब
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जगह ही अटैच हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आके लग जाएगा, यहाँ से ये डिफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होता है, ट्रांसलोकेशन होता है किसके बीच में होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट कटेगा, मतलब रिमूव होगा, ठीक है, और दूसरे नॉन होमोलोगस पार्ट में जाकर जुड़ जाएगा। बात समझे कि एक होमोलोगस पार्ट क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलोगस पार्ट क्रोमोसोम पर आगे जुड़ जाएगा। तो आपको मैं समाप्त कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। देखो डिलीशन, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या है कि जब क्या होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिलीशन या डिफिशियंसी। क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट के रिमूव हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम का कोई पार्ट क्या हो गया भाई, क्रोमोसोम का कोई पार्ट रिमूव हो गया तो उसको बोलते हैं क्या, देखो ये बी पार्ट था, बी पार्ट से रिमूव हो गया तो उसको बोलेंगे डिलीशन या इसको बोलेंगे डिफिशियंसी। कि क्या हो गया भाई, क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट के रिमूव हो गया, इसी बोलते हैं डिलीशन या डिफिशियंसी, ठीक है। फिर बात करते हैं इन्वर्जन। तो आखिर में इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन का मतलब है कि इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर पहले, ठीक है, पी था और यहाँ पर पहले सी था, तो आपस में क्या हो गए, दोनों के दोनों इंटरचेंज हो गए, दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों ये आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। इसी को बोलते हैं जी इन्वर्जन। क्योंकि देखो एक क्रोमोसोम पहले यहाँ पर था, ठीक है, आप समझो ध्यान से, इस पार्ट क्रोमोसोम कट के यहाँ पर आ गया और इधर के यहाँ पर आ गया, बात समझे। यहाँ क्रोमोसोम कट के यहाँ पर आ गया और यहाँ का यहाँ गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। मतलब इसमें क्या क्रोमोसोम के नंबर का, मतलब क्रोमोसोम का शेप इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई। इधर का देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ क्रोमोसोम यहाँ लग जाएगा और यहाँ क्रोमोसोम यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो रहा है, इसमें शेप में चेंज आ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, शेप में इसमें चेंज आ रहा है, क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, शेप में इसके चेंज आ रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। फिर बात की हम लोग डुप्लीकेशन। जब क्या हुआ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक, देखो भाई एक क्या है, होमोलोगस है, ठीक है। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक, अटैच हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डुप्लीकेशन। मतलब इसके पास पहले से ये था तो इसके पास एक और ए आ गया, ठीक है, मतलब इसका डुप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। फिर क्या हो गया हम लोग, फिर है नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाके लग जाएगा, ठीक है। जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाके अटैच हो जाएगा, लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। बात समझे। तो ये था हम लोग का पूरा, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम का शेप, इसमें स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जो आपको पढ़ना है डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, क्लियर है। फिर बात करेंगे हम लोग अब जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होगा भाई, इसमें जीन म्यूटेट हो जाएगा, इसमें जीन क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखो जीन म्यूटेशन में जीन का एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन में चेंज आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीन म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें जीन एक्सप्रेशन में इसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन क्या है, इसमें क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन में इसमें चेंज आता है, ठीक है। जब जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, ठीक है, जब क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आता है तो इसी को बोलते हैं जीन म्यूटेशन, क्लियर है। जब जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। क्यों होता है भाई, क्यों होता है, ठीक है, कौन करता है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन करता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन, ठीक है। जो भी क्या करता है, जो जीन म्यूटेशन करता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन। बात समझे, जो भी जीन म्यूटेशन करता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन। कौन हो सकता है म्यूटाजन, ये हो सकता है रेडिएशन हो सकता है म्यूटेशन, रेडिएशन से क्या हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है म्यूटेशन, या फिर क्या हो सकता है भाई, या फिर हो सकता है आपके केमिकल से म्यूटेशन हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई भी क्या हो सकता है, स्मोकिंग के चलते हो सकता है, ठीक। इसमें समझे बात को। तो म्यूटाजन में क्या होता है, समझे, म्यूटाजन में इसमें म्यूटाजन जो होते हैं आप समझो ध्यान से, ठीक है।
तो म्यूटेशन में क्या होता है इसमें, मतलब म्यूटेशन किसको बोलते हैं, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उसको बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन, ठीक है, जो भी म्यूटेशन, ठीक है, जो भी म्यूटेशन कॉज करते हैं, म्यूटेशन करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेशन। जिसके चलते म्यूटेशन होता है, जिसके चलते क्या होता है भाई, जिसके चलते म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा भाई, जिसके चलते म्यूटेशन होगा उसको बोलते हैं म्यूटेशन। कौन कौन है म्यूटेशन, देखो, एक है रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन एक्सरे, गामा रे, एक्सरे गामा रे, इससे क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है भाई, बिल्कुल होगा। केमिकल से कार्सिनोजन, सब ठीक, कार्सिनोजन में सब जाएंगे इसमें केमिकल्स, और क्या है, स्मोकिंग, स्मोकिंग से भी क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है, क्लियर है। टू टाइप का होता है म्यूटेशन, आप समझ गए ना। म्यूटेशन में क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन, यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, जब जीन एक्सप्रेशन, आप समझना ध्यान से, जब जीन एक्सप्रेशन चेंज, जब क्या होता है, जब जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन, ठीक है, जब जीन का एक्सप्रेशन, जब जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में सबसे पहले बात की हम लोग की, जो म्यूटेशन का कॉज करवाते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेशन, जो होते हैं रेडिएशन, केमिकल, स्मोकिंग से क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं म्यूटेशन। एक होता है म्यूटेशन सबसे पहला जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, एक क्या होता है सबसे पहला जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। आखिर में पॉइंट म्यूटेशन है क्या भाई, पॉइंट म्यूटेशन से क्या होता है, इसमें सिंगल बेस पेयर, इसमें क्या होता है, सिंगल बेस पेयर का इसमें चेंज हो जाता है, ठीक, इसमें डीएनए का सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें डीएनए का सिंगल बेस पेयर इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर ऑफ डीएनए, डीएनए का अगर ठीक है सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, ठीक, अगर डीएनए का सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया है तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बात समझे, पॉइंट, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, हम लोग पढ़े हैं सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलासीमिया, ये सब क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, सिंगल जीन में, ठीक है, इसमें सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें चेंज आता है सिंगल, ठीक, इसमें क्या आता है, देखो पॉइंट म्यूटेशन में चेंज आता है किसमें, इसमें चेंज आता है सिंगल बेस पेयर डीएनए का, ठीक है, डीएनए का सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में क्या हुआ है, अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल एक लिख लो आप, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन आप एक ही लिख लो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन आ गया है, ठीक है, सिंगल बेस पेयर, ठीक है, डीएनए का सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या भाई, पॉइंट म्यूटेशन। एक होता है जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक क्या होता है जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आखिर में ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, जब डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर डीएनए आप, ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। अब बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आखिर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है भाई, इसको समझना है आपको कि जब एक से मतलब मोर देन वन, ठीक है, जब मोर देन वन बोल सकते हो कि मोर देन टू, मोर देन वन क्या होता है, जब बेस पेयर चेंज होते हैं, जब क्या होता है मोर देन वन या क्या होता है बेस पेयर का चेंज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। जब एक से ज़्यादा क्या होता है बेस पेयर उसमें चेंज होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बात समझ आए आपको। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा, ठीक, मोर देन वन, इसमें क्या होता है बेस पेयर का इसमें चेंज होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है मोर देन वन बेस पेयर इसमें चेंज होते हैं, तो मोर देन वन बेस पेयर चेंज होते हैं, ठीक है, मोर देन वन बेस पेयर इसमें क्या होता है, बेस पेयर इसमें चेंज होते हैं, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको,
फ्रेम सीट, बीपी का मतलब मत समझने बीपी है, बीपी मतलब होता है बेस पेयर, ब्लड प्रेशर पे होता है, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो अभी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में बीपी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है भाई क्या बोलते हैं इसको, बीपी को बोलते हैं बेस पेयर, क्योंकि जेनेटिक्स में बीपी का मतलब बेस पेयर ना कि ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो समझ गए। तो हम लोग ने पढ़ा कि म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन होता है 2 टाइप के, म्यूटेशन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम सीट म्यूटेशन। जब सिंगल बेस पेयर पर डीएनए के अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर पर चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर पर चेंज आया तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर डीएनए के आप समझो ध्यान से, अगर डीएनए के मोर देन वन बेस पेयर चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं फ्रेम सीट म्यूटेशन। अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ डीएनए में तो पॉइंट म्यूटेशन, मोर देन 2 बेस पेयर या 1 बेस पेयर चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं फ्रेम सीट म्यूटेशन। क्लियर है आपको। तो ये फ्रेम सीट म्यूटेशन समझ गए। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो हम लोग ने पूरे बात किया इस लेक्चर में म्यूटेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाया कि म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए का अल्टरनेशन जब क्या होता है, डीएनए का जब अल्टरनेशन हो जाता है, ठीक है, जब डीएनए का अल्टरनेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, म्यूटेशन। हम लोग ने पढ़ा म्यूटेशन 3 टाइप का। सबसे पहले पढ़े जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, और थर्ड पढ़े हम लोग ने जीन म्यूटेशन, ठीक है। जो हम लोग का क्या होता है, देखो जो हम लोग का जीनोमिक म्यूटेशन है उसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है जीनोमिक म्यूटेशन में, ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर उसमें चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर उसमें चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। फिर पढ़े हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन। जब उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। फिर लास्ट पढ़े हम लोग जीन म्यूटेशन। लास्ट क्या हम लोग है, जो पढ़े हम लोग जीन म्यूटेशन। आखिर में जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जीन म्यूटेशन में कोई भी जीन है, वो कोई भी पर्टिकुलर जीन का क्या होता है, इसमें जीन एक्सप्रेशन का चेंज होता है, ठीक। जो भी जीन है डीएनए में क्या है, इसमें डीएनए के बेस पर में चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। जब क्या होता है डीएनए के बेस पर में, देखो आप ध्यान से, जब डीएनए के बेस पेयर में चेंज आएगा, ठीक है। अगर एक बेस पेयर का क्या हो गया, इसमें डिफिशिएंट हो गया तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अगर एक से ज़्यादा बेस पेयर डीएनए में डिफिशिएंट हो गया तो उसको बोलते हैं क्या, मतलब चेंज हो गया। डिफिशिएंट का मतलब है चेंज, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा बेस पेयर चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं फ्रेम सीट म्यूटेशन। क्लियर है। तो हम लोग ने बात किया पूरा कि आखिर में पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम सीट म्यूटेशन क्या होता है, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। जितना पढ़ना था मेरे को, जितना आपको पढ़ना था वो हो गया भाई, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉपर इसके एग्जाम्पल के आखिर में, ठीक है। डिलीशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, ये क्या होता है इसको समझो। एन्यूप्लॉइडी, मोनोजोमिक, ट्राइजोमिक, टेट्राजोमिक, ये क्या होता है, ये सब टर्म को, ठीक है, इसका मतलब क्या है टर्म का, 1 बाय 1 इसको गो थ्रू करो तो आपको प्रॉपर और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये सारे टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका टर्म से। नीट में क्या होता है, नीट में टर्म को ही तो खेलता है नीट वाला, बात समझ रहे हो, टर्म को ही आप एक बार समझ लोगे फिर नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया म्यूटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। राधे राधे।